हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आज हम बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इससे सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामाजिक अधिगम का अर्थ जानेंगे, उसके बाद बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, फिर सिद्धांत का प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, फिर बंडूरा के अनुकरण के 4 चरण जानेंगे, फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत की आवश्यकता एवं विशेषताओं को जानेंगे, फिर सामाजिक अधिगम के प्रमुख तत्व, उसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है सामाजिक अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग। व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में रहता है और समाज में रहकर ही व्यक्ति दूसरों को देखकर उनके अनुरूप यानी उनके समान व्यवहार करने के कारण वह क्या करता है, दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतार लेता है, यानी कि वो दूसरों को देखकर उनके समान व्यवहार करने के लगता है और उससे वो रोज़ अपने हैबिट में ले आता है तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने, यानी समाज में जो व्यवहार सभी लोग करते हैं उन्हीं व्यवहार को वह भी अपनाता है। अर्थात व्यक्ति जो है वो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को अपनाता है और जो असामान्य व्यवहार है उनको त्याग करता है। इसे ही सामाजिक अधिगम कहते हैं। अतः यह सिद्धांत अनुकरण द्वारा यानी नकल करके सीखने पर बल देता है। अब है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आइए अब हम बंडूरा के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। बंडूरा जो है, अल्बर्ट बंडूरा जो है, उनका जन्म 4 दिसंबर 1925 में हुआ था। बंडूरा जो है एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत में बंडूरा ने स्वनिर्देशित यानी आत्मनिर्भर अधिगम के प्रत्यय को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। अब इस सिद्धांत के अनुसार हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका ज़्यादातर भाग हम दूसरों को देखकर तथा दूसरों की बातें सुनकर ही सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्रारंभ में दूसरों के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, जैसे कि उनके माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य हो गए, उनके शिक्षक टीचर हो गए, समाज के अन्य सदस्यों आदि, इन सभी के व्यवहारों को पहले वो देखते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। फिर बच्चे जो है उनके व्यवहारों का अनुसरण करते हैं तथा उनके अनुसार स्वयं भी उन व्यवहारों को करने का प्रारंभ या प्रयास करते हैं, यानी वो अपने से बड़ों को जैसा करते देखते हैं वह भी अपने व्यवहार में उसको ले आते हैं और उन्हीं के जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अतः इस प्रकार जो है यह सिद्धांत अवलोकन तथा नकल करके सीखने पर बल देता है और यह बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग, पुनर्बलन अथवा दंड के माध्यम से अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धांत का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ द थ्योरी। अब इस प्रयोग में बंडूरा ने जो है बच्चों को एक फिल्म दिखाई। ठीक है, फिल्म में क्या है कि एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे होते हैं और उन सभी खिलौनों में एक बड़ा सा बोबो डॉल रखा हुआ रहता है। अब क्या है कि एक बालक जो है कमरे में प्रवेश करता है, यानी कमरे में जाता है और खिलौनों के प्रति अपना क्रोध, गुस्सा प्रकट करता है, और दूसरा जो है एक और बालक है वो खिलौनों के प्रति जो अपना आकर्षक दिखाता है, यानी कि एक जो है अपना खिलौनों के प्रति क्रोध दिखाता है और दूसरा जो क्या करता है वो अपने खिलौनों के प्रति बहुत ही प्रेम भाव दिखाता है। अब जो है ये फिल्म, यहाँ तक कि फिल्म का भाग जो है सभी बालकों को दिखाया जाता है। अब इसके बाद बालकों को 3 अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। अब पहला समूह, पहले समूह को जो है पहले समूह के बालकों को उसके आगे की फिल्म दिखाई जाती है जिसमें उस बालक को क्रोध के बदले में पुरस्कार मिलता है। ठीक है, यानी कि जब वो डॉल के प्रति क्रोध दिखाता है तो उन्हें उसके बदले में पुरस्कार दिया जाता है। अब दूसरा समूह, दूसरे समूह को जो फिल्म का आगे का हिस्सा दिखाया जाता है जिसमें क्या है वो उन बालकों को क्रोध के बदले बालकों को दंडित किया जाता है। यानी पहला समूह को ये दिखाया गया कि क्रोध के बदले उन्हें पुरस्कार मिला। अब दूसरे समूह को क्या था कि क्रोध के बदले दंडित किया गया। ठीक है, उन्हें दंड मिला। अब
तीसरा समूह, तीसरे समूह को यह दिखाया गया कि उस बालक को क्रोध के बदले ना तो दंड मिला और ना ही पुरस्कार। ठीक है, यानी पहला समूह जिस तरीके से था उसमें पुरस्कार मिला, अब दूसरे समूह को क्रोध के बदले दंड मिला, और तीसरा समूह को जो है क्रोध के बदले ना तो दंड मिला और ना ही पुरस्कार। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ जो है एक दूसरे कक्ष में बैठाया गया। ठीक है, और उनका निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि यानी सभी बच्चों को यहाँ तक कि फिल्म दिखा दी गई, उसके बाद सभी बच्चों को एक अलग से कक्षा में बैठाया जाता है और उन पर निरीक्षण किया जाता है। अब प्रथम समूह, जिसमें जो आक्रमण वाले व्यवहार के बदले बालक को जो पुरस्कार मिलता है, उससे क्या होता है कि उन बच्चों में ज़्यादातर आक्रमण वाला व्यवहार देखने को मिलता है। अब दूसरे समूह में है, इसमें क्या होता है, इसमें यह देखा गया कि आक्रमण व्यवहार के बाद उन्हें दंड मिलता है, तो वो जो बच्चे हैं वो दंड मिलने के कारण क्या है, उनके अंदर कम आक्रमण वाले व्यवहार दिखा। ठीक है, अब आया तीसरा समूह, जिसमें आक्रमण व्यवहार के लिए ना तो दंड मिला ना ही पुरस्कार, तो वह बालक जो क्या है एक सामान्य व्यवहार दिखाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि क्रोध के बदले ना तो दंड मिल रहा है ना ही पुरस्कार, तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। और इस प्रकार बंडूरा के सिद्धांत से, इसके एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार मॉडलिंग, पुनर्बलन और दंड के माध्यम से सीखते हैं। अब अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। ठीक है, आइए हम इनके अनुकरण के 4 चरणों को देखते हैं, जिनमें पहला है अवधान, यानी जो चीज़ें हमें आकर्षित करती है, हमारा ध्यान केंद्रित करती है, उसे अवधान कहते हैं। दूसरा है धारणा, यानी जब कोई व्यवहार को हम अपने अंदर धारण करते हैं, किसी के व्यवहार को अपने अंदर धारण करते हैं, तो उसे धारणा कहते हैं। ठीक है, अब आता है पुनर्बलन, यानी मोटिवेशन। ठीक है, चौथा है पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी जब हम किसी चीज़ को करते हैं और उसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं, फिर हम उस चीज़ को पुनः बार बार दोबारा करते हैं, उन व्यवहार को दोबारा करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब आते देखते हैं पहला नंबर अवधान यानी अटेंशन। इसमें क्या है, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल है वो आकर्षक, लोकप्रिय एवं रोचक होना चाहिए। यानी अगर हम किसी व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो भी मॉडल प्रस्तुत करेंगे, वह मॉडल जो है आकर्षक, लोकप्रिय और रोचक होना चाहिए। ठीक है, तभी वो हमारी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा है धारणा। ठीक है, व्यक्ति जो है व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति है किसी के व्यवहार को अपने आप में धारण कर लेता है और वो उसके जैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करता है। तीसरा है पुनर्बलन, मोटिवेशन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, वही अगर उस कार्य के बदले हमें नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो हम उस कार्य को, उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। चौथा है पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, व्यक्ति जिस चीज़ को ध्यान से देखता है, जिस चीज़ को ध्यान से देखकर अपने आप में धारण करता है, तो वैसी चीज़ों को धारण करने के बाद वो उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, यानी पुनः बार बार दोहराने का प्रयास करता है। अब बेंडूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत की आवश्यकता एवं विशेषताओं को देखते हैं। नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें पहला है, ये जो सिद्धांत है वो व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण कर यानी उसका नकल करके सीखने पर बल देता है। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला जो व्यक्ति है उन्हीं व्यवहारों को सीखता है जिस पर उसका ध्यान जाता है, और जो व्यवहार उसे प्रभावित करती है व्यक्ति उन्हीं व्यवहारों को सीखता है। तीसरा, विद्यालय को जो ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बालक देखकर चीज़ों को सीख सके। चौथा है, सिद्धांत के अनुसार यानी बेंडूरा के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है वो मॉडल के रूप में भी चीज़ों को सीखते हैं, यानी बच्चों के सामने कोई मॉडल अगर हम खड़ा करते हैं तो उस मॉडल को देख के भी वो चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है।
पांचवा है बेंडूरा के सिद्धांत के अनुसार अवलोकन, अनुकरण एवं मॉडलिंग को अधिगम में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि जो ये बेंडूरा का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अवलोकन को, अनुकरण यानी नकल को और ये मॉडलिंग को एक विशेष स्थान दिया जाना चाहिए अधिगम के लिए, बच्चों के सीखने के लिए। अब सामाजिक अधिगम के कुछ प्रमुख तत्व हैं, ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ सोशल लर्निंग, जिसमें पहला है अभिप्रेरणा, ठीक है, दूसरा है स्वनियंत्रण, तीसरा है स्वविवेक, चौथा है स्वनिर्णय एवं पांचवा है स्व अनुक्रिया। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है। अब हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें पहला है छात्र अक्सर दूसरे लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। उनके बेंडूरा के सिद्धांत के अनुसार उनका कहना है कि छात्र जो है अक्सर दूसरे लोगों को देखकर चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो सामाजिक अधिगमवाद ही है। तीसरा है सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण होना चाहिए। चौथा है बच्चों के सामने जो है हमें आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, यानी बेंडूरा के इस सिद्धांत के अनुसार हमें बच्चों के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करनी चाहिए। पांचवा है बेंडूरा के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सामने जो है बुरे व्यवहार और अनैतिक मॉडल से उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो समाज में रहकर व्यक्तियों को देखकर ही चीज़ों को सीखते हैं। तो ऐसे में अगर उनके सामने बुरे व्यवहार या एक अनैतिक मॉडल वाला रखा जाएगा तो क्या होगा कि बच्चे गलत चीज़ों को सीख लेंगे। छठा नंबर है विद्यार्थी अवलोकन के द्वारा बहुत कुछ एकदम आसानी से और एकदम अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। इसलिए हमें छोटे कक्षा में जो है व्याख्यान विधि के जगह उनके जगह प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि क्या है बच्चे आसानी से चीज़ों को देखकर सीख सके। सातवां है विद्यार्थी को ये विश्वास होना चाहिए कि उनके अंदर किसी भी कार्य करने की क्षमता, योग्यता है, और शिक्षक को विद्यार्थियों के अंदर यही आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए कि वह किसी भी चीज़ को करने में सक्षम हैं। आठवां है शिक्षकों और माता पिता को उचित व्यवहार करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अनुचित व्यवहार ना करे, जिससे क्या होगा कि बच्चे भी वही चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो है अपना अधिकतर समय शिक्षकों और माता पिता के साथ व्यतीत करते हैं, और ऐसे में अगर उनके सामने हम कुछ अनुचित व्यवहार करते हैं तो क्या है वह भी उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। इसलिए उनके सामने उचित व्यवहार ही करना चाहिए। नौवां है शिक्षक को कक्षा में जो है निर्देशात्मक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। उनको मुहावरे एवं निर्देशात्मक तकनीक यानी मुहावरे एवं आदर्श वाक्य बोलने चाहिए तथा बच्चों से दोहराने के लिए भी कहना चाहिए। यानी जो मुहावरे और आदर्श वाक्य है वो उन्हें बार बार बच्चों को दोहराने के लिए कहना चाहिए, जिससे क्या है वह चीज़ों को आसानी से और जल्दी सीखेंगे। 10वां है शिक्षक को बच्चों के सामने कई तरह के मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक शिक्षक को बच्चों के सामने कई तरह तरह के मॉडल को जो है प्रस्तुत करना चाहिए, जो क्या है समाज की जो रूढ़िवादिता है इसे तोड़ने में आसानी होगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को देखा, उसके प्रयोग के बारे में जाना और उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी हमने देखे। अब हम आते हैं उन बेंडूरा के सिद्धांत के निष्कर्ष पर, इसके कंक्लूज़न पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा और ये स्पष्ट होता है कि व्यवहार के विभिन्न जो प्रकार के जो प्रदर्शन है, यानी कि जो व्यवहार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं यह जो है सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से तथा एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। यानी वो समाज में जो अवलोकन करते हुए जो नकल करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर एक दूसरे से ही वे सीखते हैं।
और इस प्रकार समाज द्वारा स्वीकृत यानी स्वीकार किए गए व्यवहारों को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही जो है सामाजिक अधिगम कहलाता है। इस प्रकार से समाज द्वारा जो व्यवहार होते हैं समाज में, व्यक्ति समाज में रहकर उन्हीं व्यवहारों को देखता है, सीखता है, उन्हें अपनाता है। इस प्रकार से जो है सामाजिक अधिगम उनका होता है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।